एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग को मास्टर कहने वाला चियानजुन होता है और वो जाओलिंग को सही सलामत देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ये तो सच में आप हैं यंग मास्टर, मैं आपको ज़िंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और वो जाओलिंग के पैर से लिपट जाता है और रोता हुआ कह रहा होता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, आप बिल्कुल ठीक हैं, भगवान का शुक्र है, आपका बचा हुआ दिन भी बहुत अच्छा बीते। जाओलिंग उससे कहता है, तुम खड़े हो सकते हो चियानजुन। लेकिन चियानजुन जाओलिंग को सही देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और इस बात से हमें चियानजुन की जाओलिंग के प्रति वफादारी का साफ पता लग रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चियानजुन जाओलिंग को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा और उसकी मदद ज़रूर करेगा। इसके बाद जाओलिंग चियानजुन से पूछता है, आखिर तुम एबिसल पिट में क्यों आए चियानजुन? और चियानजुन उसकी बात का रिप्लाई करता हुआ कहता है, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। और जाओलिंग इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें एबिसल पिट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिनिक्स के बंदे बैठे हुए होते हैं और उन्होंने जो रोप्स एबिसल पिट में भेजी हुई होती हैं उनमें बंधी हुई घंटियाँ बजने लगती हैं। आवाज़ सुनकर वो चौकंदा हो जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, लगता है कोई ऊपर आ रहा है, जल्दी रोप को पीछे खींचो। और दूसरा बंदा कहता है, ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर उन रोप को खींचने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि चियानजुन ने फिर से अपने मुंह पर वो मास्क लगा लिया होता है जिससे कि फिनिक्स के बंदे उसे ना पहचान पाएं और वो जाओलिंग को अपने कंधे पर रखकर ला रहा होता है और जाओलिंग बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। और जाओलिंग को चियानजुन के कंधे पर देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बंदे चियानजुन से कहते हैं, आपने आखिरकार जाओलिंग को ढूंढ ही लिया मास्टर। और चियानजुन वहाँ से जाता हुआ उनसे कहता है, हाँ मैंने इसको ढूंढ लिया और तुम सबको भी तुम्हारे काम के लिए पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। और ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चियानजुन उनसे कहता है, ये अब मेयर का पर्सनल पंचिंग बैग होएगा। और वो जाओलिंग को उसके उसके घोड़े पर फेंक देता है और खुद भी अपने घोड़े पर बैठ जाता है और उन सबसे कहता है, तुम सबको थोड़ी देर यहीं रुकना होगा, मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। और वो सब चियानजुन की ये बात सुनकर मान जाते हैं। और जब चियानजुन वहाँ से चला जाता है तभी उन सब में से एक बंदा कहता है, रुको ज़रा, ये तो सिटी से अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और तभी दूसरा बंदा ये सुनकर कहता है, क्या पता है इन्हें बाकी किसी से मिलना हो सिटी पहुँचने से पहले। और वो पहला बंदा कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन क्या वो देखो, वो तो एक मिस्टिक बीस्ट है। और वो मिस्टिक बीस्ट जाओलिंग का वो गधा ही होता है जो कि जाओलिंग की डायरेक्शन में ही जा रहा होता है और उसे उस डायरेक्शन में जाता हुआ देखकर वो अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुके होते हैं कि जो बंदा जाओलिंग को वहाँ से लेकर गया है वो उनका लॉर्ड है ही नहीं, बल्कि वो जाओलिंग का ही कोई साथी है। और वो कहते हैं, शिट, उन्होंने हमें पागल बनाया, वो इंसान हमारी टीम का हिस्सा ही नहीं है, हमें इसके बारे में मेयर को जल्द से जल्द बताना होगा। इसके बाद हमें चियानजुन और जाओलिंग दिखाए जाते हैं जो अपने अपने घोड़े पर वहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी जाओलिंग कहता है, लगता है उन्हें हमारे बारे में पता लग गया है चियानजुन, वो बिल्कुल हमारे पीछे ही हैं, लेकिन वो मेरे पीछे भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। और चियानजुन ये सुनकर कहता है, नहीं, मुझे बहुत समय पहले ही मर जाना चाहिए था, इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दूंगा। तभी उनके सामने कोई बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पीड में उड़ता हुआ आ जाता है जिसको देखकर वो अपने अपने घोड़े को रोक लेते हैं और उस इंसान के पंख भी निकल रहे होते हैं जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये कौन है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा फीनिक्स सिटी का मेयर होता है और वो कहता है, तो तुमने मेरे सन को ह्यूमिलिएट किया, तुम्हारा समय समाप्त होता है। उसे देखकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, ये तो ब्लेजिंग फीनिक्स सिटी का मेयर है, शिट, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज निकला। और उस पूरे एरिया में जाओलिंग और चियानजुन के साथ सिर्फ वो मेयर ही होता है और वहाँ का वातावरण काफ़ी ज़्यादा शांत होता है उस समय। तभी चियानजुन मन में कह रहा होता है, हमें इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यंग मास्टर इसके सामने अभी कुछ भी नहीं है, मुझे यंग मास्टर को किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी वो मेयर उनकी तरफ उंगली करता हुआ कहता है, तुम हो जाओलिंग। लेकिन उसे अभी भी पता नहीं होता कि उन दोनों में से असल में जाओलिंग है कौन।
और जाओलिंग बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी चियांजुन उसे रोकता हुआ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं हूँ जाओलिंग। तुम्हारा बेटा एक सुअर है जिसे लोगों के आसपास रहने का कोई अधिकार नहीं है, और अब तुम्हें उसके जैसे एक और सुअर ग्रैंडसन की कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक उपकार किया है। और चियांजुन को खुद को जाओलिंग बताता हुआ जाओलिंग भी समझ नहीं पाता, और चियांजुन उससे कहता है, तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ और मुझे मार कर दिखाओ। क्यों, तुम मुझे मारना ही चाहते थे ना, तुम बुढ़ाऊ कहीं के। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और इतनी सारी बातें सुनकर मेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी पावर अनलीश करता हुआ कहता है, तो ध्यान रखना वो तुम थे जिसने ये सब करने पर मुझे मजबूर किया। और वो काफ़ी ज़्यादा फुर्ती के साथ चियांजुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है, जिसकी स्पीड देखकर चियांजुन भी एक बार को हैरान होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।